नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको खबरों से कराते हैं खबरदार, हकीकत से कराते हैं रूबरू और ले चलते हैं रहस्य और रोमांच की दुनिया में। यानी हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं खबर, रहस्य, रोमांच और हकीकत, सब कुछ एक साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में मची तबाही की। समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें, रफ्तार, उड़ गई कार, पलट गई बस, जड़ से उखड़े बड़े बड़े पेड़, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। तूफान के साथ तेज बारिश, वर्दा तूफान का कहर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मची तबाही। उठा बर्बादी का बवंडर। जी हां, तो बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर कहर बनकर बरपा है। हर तरफ तबाही ही तबाही है। इस तूफान ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया तो दूसरी ओर कईयों की जान चली गई। कितनी तबाही मची इसका सही से अंदाजा तो आने वाले दिनों में लगेगा, लेकिन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्दा तूफान का कहर। उजड़ गए कई आशियाने, बेघर हो गए हजारों लोग। तमिलनाडु में आए वर्दा तूफान की ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस तस्वीर को देखिए। उलटती इस कार को देखकर आपको वर्दा की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। देखिए कैसे देखते ही देखते ये कार हवा में लहराने लगी और कुछ ही सेकंड में पलटकर दूसरी तरफ लुढ़क गई। अगर आप इस तस्वीर को देखकर सोच रहे हैं कि आपने इस तूफान की ताकत का अंदाजा लगा लिया है तो जरा ठहरिए। हम आपको जो अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो आपके इस अंदाजे को गलत साबित कर देगी। देखा आपने, कार को ही नहीं बल्कि तमिलनाडु से टकराए इस तूफान ने बस को भी पलट दिया। दरअसल ये बस अंदर की ओर आ रही थी। अचानक इस बस का एक चक्का हवा में उठ गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बस हवा में झूलती हुई दूसरी तरफ पलट गई। हालांकि जिस वक्त बस पलटी उस वक्त बस में ड्राइवर के अलावा कोई सवार नहीं था।
इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद तमिलनाडु में आए तूफान की ताकत का आपको अंदाजा हो गया होगा। तेज हवाओं की वजह से कई टावर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तूफान ने कैसी तबाही मचाई है। वर्धा तूफान की वजह से जगह जगह तबाही का मंजर है। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिर जाने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जगह जगह पेड़ गिर जाने की वजह से लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। आवाजाही में इतनी परेशानी हो रही है कि जरूरत की चीजें भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। फिलहाल लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। इस हिदायत की वजह से सड़कों पर तो कम ही लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कई लोग अपने घर से दूर कहीं और फंसे हुए हैं और तूफान थमने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। एक 110 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। तूफान के साथ हो रही है भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय शक्तिशाली चक्रवाती तूफान वर्धा चेन्नई में 110 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से टकराया है, जिसकी वजह से बिजली और टेलीफोन के कई खंभे उखड़ गए। The severe cyclonic storm war crossed North Tamil Nadu coast, close to Chennai between 3 to and 5 p.m. of today, 12th December, with the maximum sustained surface wind speed of the order of 100 to 110 km per hour, gusting to 120 km per hour. At present, the wind speed associated with the system is about 75 to 85 km per hour, gusting to 95 km per hour. बिजली के खंभों के उखड़ जाने की वजह से ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। तूफान की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
बेघर लोगों के लिए चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और विलापुरम जिलों में 100 से ज्यादा शिविर बनाए गए। किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद वर्दा तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है। 110 किलोमीटर की रफ्तार से हुई टक्कर के बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कितनी तबाही हुई है, फिलहाल उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। आने वाले दिनों में तबाही की तस्वीर साफ हो पाएगी। आखिर इस तूफान का नाम वर्दा क्यों पड़ा, बताएंगे आगे। बने रहिए हमारे साथ। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो तूफान का दूसरा नाम है तबाही। जब आता है, जहां आता है तबाही ही लाता है। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और बर्बादी से तूफान की पहचान बनती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि तूफान की यह पहचान क्यों है? आइए हम आपको बताते हैं, देखिए रिपोर्ट। भरी दोपहरी में अचानक अंधेरा घिर जाए और रात का नजारा सामने आ जाए। अचानक ही हवाएं तूफान बन जाएं और इस तूफान की रफ्तार 150 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंच जाए। ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। चेन्नई के लोग सोमवार की दोपहर ऐसे मंजर से रूबरू हुए। समंदर की लहरों पर सवार चक्रवाती तूफान वर्दा ने जब चेन्नई के सागर तट पर टक्कर मारी तो कुछ ऐसा ही भयावह नजारा था। समंदर में ऊंची लहरें, हवा अचानक 110 किलोमीटर की रफ्तार से बहने लगी और थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सबके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर ये चक्रवात क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बताते हैं, तमिलनाडु तट से टकराए तूफान का नाम वर्दा क्यों पड़ा। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने इस चक्रवात का नाम वर्दा दिया है। उर्दू में इसका मतलब होता है गुलाब। चक्रवातों को देशों के मौसम विभाग की ओर से नाम दिया जाता है जहां से वो चक्रवात पैदा होता है। हालांकि नाम रखने के लिए किसी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता है। पहले चक्रवातों के नाम नहीं रखे जाते थे। इनके नाम रखे जाने की परंपरा 1953 में अटलांटिक महासागर में चक्रवातों के साथ शुरू हुई। कम से कम 63 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हवा की स्पीड जब लगातार 3 मिनट तक बरकरार रहती है तो ये चक्रवाती तूफान का रूप ले लेती है। पूरी दुनिया में हर साल 100 से ज्यादा चक्रवात आते हैं। उनमें से कई खतरनाक होते हैं तो कई बेहद ही कम तीव्रता वाले होते हैं। बात अगर नाम की करें तो चक्रवात अगर अटलांटिक महासागर से उठा है तो उसे हरिकेन कहा जाता है और अगर भारतीय महासागर में तो इसे साइक्लोन कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि साइक्लोन आखिर बनते कैसे हैं। समुद्री तूफान को चक्रवात कहते हैं। भूमध्य रेखा के नजदीकी अपेक्षाकृत गुनगुने समुद्र चक्रवातों के उद्गम स्थल माने जाते हैं।
इसमें समुद्र के ऊपर की हवा सूर्य से गर्मी लेकर गर्म होती है और तेजी से ऊपर उठती है। अपने पीछे की ओर ये एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर रीजन बनाती है। इस प्रक्रिया में ये वायु से नमी लेती चलती है। इससे घने बादल बनते हैं और तेज हवाएं चलती हैं। और यही तेज हवाएं समुद्र से चलकर धरती तक पहुंचती हैं और तबाही मचाती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। जी हां, तो आखिर क्या वजह है जो तूफान अपने साथ इतनी बर्बादी लेकर आता है, ये तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जान लिया। लेकिन इन दिनों वर्धा तमिलनाडु के लिए तबाही का दूसरा नाम बन गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हर तरफ बिखरा है तबाही का मंजर। आपको दिखाते हैं वर्धा से कुछ बर्बादी के मंजर, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। पहली तस्वीर, तूफान आने से पहले ही इसका असर नजर आने लगा और चेन्नई में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। सोमवार की दोपहर 2:30 पर वर्धा तूफान तमिलनाडु के तट से टकराया। उससे पहले तमिलनाडु का मंजर कुछ ऐसा था कि दिन में ही अंधेरा हो गया। आसमान में काले काले बादल ने मंजर को और भी भयावह बना दिया था। तमिलनाडु में सुबह से ही ऐसा मंजर था कि दिन में रात का एहसास हो रहा था। दूसरी तस्वीर, तमिलनाडु के तट पर जो ही वर्धा ने दस्तक दी, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लहरों की आवाज ऐसी जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें तट से टकराने लगी। आसमान में छाए काले काले बादल इस तस्वीर को और भयावह बना रहे थे। लेकिन तट से वर्धा तूफान के टकराते ही तेज बारिश शुरू हो गई और हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तीसरी तस्वीर, वर्धा के टकराते ही तट्टे इलाकों का मंजर बदल गया। तूफानी हवाएं, मूसलाधार बारिश होने लगी। हवाएं ऐसे चल रही थी मानो अपने साथ बर्बादी लेकर आ रही हों। बड़े बड़े पेड़ ऐसे उखड़ गए मानो उनका वजूद था ही नहीं। तूफान की वजह से सैकड़ों पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। कई पेड़ गाड़ियों के ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चौथी तस्वीर, तमिलनाडु में आए वर्धा तूफान की ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस तस्वीर को देखिए। उलटती इस कार को देखकर आपको वर्धा की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। देखिए कैसे देखते ही देखते ये कार हवा में लहराने लगी और कुछ ही सेकंड में पलटकर दूसरी तरफ लुढ़क गई। कार ही नहीं, इस तूफान ने बस को भी पलट दिया। ये देखिए कैसे पलट गई। इतना ही नहीं, कई टावर ताश की तरह ढह गए। पांचवी तस्वीर,
राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 टीमें लगी हुई हैं। राहत में सेना के जवान भी लगे हैं। एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तूफान की वजह से मरने वालों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो देखा आपने वर्धा तूफान का कहर, कहर के बाद उठी कुछ ऐसी तस्वीरें जो वाकई चौंका देती हैं। अभी हालात सामान्य होने में कुछ और वक्त लगेगा। बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।